आयुष और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुष शुमंग तिवारी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से 2026 में ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जिनको करने से आप मच मोर प्रोडक्टिव रहेंगे। जितने आप 2025 में रहे हैं उससे 10x टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। जितना आप अभी प्रोडक्टिव है आपकी प्रोडक्टिविटी 10x टाइम बढ़ जाएगी अगर आपने केवल 4 चीजें करी 2026 में। और यकीन मानो 2026 एक ऐसा ईयर होने वाला है जिसमें हर चीज का कंपटीशन हर टाइम बढ़ता जा रहा है। हर टाइम 10% 20% कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। चाहे हम एग्जाम्स की बात करें, चाहे मैं जैसे कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूं तो कितने लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग सक्सेस हैं? बहुत कम लोग सक्सेस हैं और बहुत कम लोग ही उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं जो कि 1% लोग कर पाते हैं। तो मैं आपको ऐसी 4 हैबिट्स बताने वाला हूं जिनको करके आप भी एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। वैसे मैं भी कोई बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर नहीं हूं बट मैं बस एक हॉबी के लिए ये कर रहा हूं यूट्यूब। बाकी मेरे को अच्छा लगता है बस यूट्यूब बनाना, इसलिए मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। बाकी कोई गोल नहीं है, बस मेरे को अच्छा लगता है। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं और मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी 4 चीजें जिनको अगर आपने रोजाना फॉलो किया तो आप एक अलग पर्सन बन चुके होंगे, जो कि आपका जो 2025 वाला वर्जन है उससे कई गुना बेहतर वो वाला वर्जन होगा। तो पहली चीज जो है वो आपको करनी है डायरी लिखना, जर्नलिंग करना। देखिए डायरी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जो है 2 डायरी लिखता हूं, एक सुबह और एक शाम को। सुबह वाली डायरी में मैं बेसिकली अपने दिन के टास्क लिखता हूं और मैं लिखता हूं जो भी मेरे को जो भी मेन काम है उनको प्रायोरिटी पहले देता हूं। मैं 3 पार्ट्स में अपने काम को जो है डिवाइड करता हूं। पहले पार्ट में मैं उन कामों को रखता हूं जिनको मेरे को 100% करना है, जैसे कोई बुक है या कोई टेस्ट सीरीज लगानी है या फिर कुछ पैराग्राफ वगैरह पढ़ना है या फिर कुछ और काम करना है, तो उस काम को मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूँ। दूसरे सेक्शन में मैं लिखता हूँ जिनको मैं अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन इनको करना मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो सेकंड प्रायोरिटी में उन कामों को देखता हूँ। पहले वो वाले टास्क पूरे करता हूँ, फिर सेकंड टास्क में रखता हूँ जिसमें कम चीजें बहुत ज्यादा अगर उनको ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़े। और तीसरे सेक्शन में मैं वो चीजें लिखता हूं जो मुझे को बिल्कुल भी नहीं करनी, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या यूट्यूब स्क्रॉल करना या फालतू की वीडियो देखना या इधर उधर दोस्तों के साथ में कहीं जाना। हालांकि मैं ये सब भी करता हूं लेकिन बहुत कम उनके लिए भी एक फिक्स टाइम का क्राइटेरिया मैं डिसाइड कर देता हूँ। तो ये तो मेरी सुबह वाली डायरी होती है। और शाम की एक मैं अलग डायरी रखता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मैंने जो भी टास्क लिखे हुए हैं वो क्या मैंने ठीक से करे या मैंने क्या गलतियां करी या फिर कल मैं क्या सीखूंगा या कल मैं क्या प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, वो सब मैं लिखता हूँ। तो ये चीज नंबर 1 जो हैबिट है वो आपकी वो यही है कि अपने आप को एक डॉक्यूमेंट करो एक डायरी में। और जब आप सच बता रहा हूँ थोड़े टाइम बाद 10-15 दिन भी आप इसको करोगे ना रेगुलरली, तब आपको पता चलेगा कि कितना सुधार आया मुझ में और कितने इन 10-15 दिनों में मैं कितना बेहतर बनेगा। 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपने 15 दिन पहले आप कैसे थे और 15 दिन बाद आप कैसे होगे। दूसरी अगर मैं हैबिट की बात करूं तो है बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है वैसे तो, लेकिन हर कोई बुक्स नहीं पढ़ पाता। तो ऑडियो बुक आप सुन सकते हो, कई सारे ऐप्स भी अवेलेबल है। तो आजकल तो यूट्यूब पे भी सारा कंटेंट अवेलेबल है। जैसी बुक्स चाहिए, जो बुक्स चाहिए आप पढ़ो। आपको सच बता रहा हूं, वॉरेन बफेट आज 90 साल का है लेकिन वो आज भी रोजाना बुक पढ़ता है, इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी। वॉरेन बफेट, अगर मैं इलॉन मस्क की भी बात करूं तो वो भी 4-4 घंटे दिन में पढ़ता है आज भी, इतना काम होने के बावजूद भी वो इतना पढ़ता है। और भी अगर मैं बात करूं बहुत सक्सेसफुल, तो बिल गेट्स को देख लो। जितने भी सक्सेसफुल लोग मेरे दिमाग में है ना, और मैंने उनकी बायोग्राफी को स्टडी किया है या कुछ सीखा है उनसे, तो सबसे पहली चीज मैंने उनसे यही सीखी है कि बुक्स पढ़ना। हर कोई बुक्स पढ़ता है, बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी। अरे यार, इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स को केवल बुक्स पढ़ के बनाया, बुक्स पढ़ के बनाया है। तो इसलिए बुक्स पढ़ना भी एक बहुत अच्छी हैबिट है, होनी चाहिए डेवलपर। अगर आप बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहे तो ऑडियो बुक सुनो।
ऑडियो बुक भी नहीं सुन पा रहे हैं तो समरी सुनो बुक्स की। लेकिन बुक्स एक बहुत अच्छा जरिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल की या कॉलेजेस की जो बेसिक किताबें होती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ ग्रोथ बुक्स की, जो खुद की ग्रोथ में हेल्प करे, उन बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो एक आउटडोर एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए पूरे दिन में। मतलब ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कुछ लोगों का काम होता है घर पे बैठकर काम करना, या कुछ लोगों का काम होता है ऑफिस में काम करना, कुछ लोगों का काम होता है अपने जो भी वर्किंग उनका प्रोफेशन है, कोई दुकान पे भी बैठते हैं कुछ लोग लाइब्रेरी भी जाते हैं, मतलब पढ़ते लिखते हैं, जो स्टूडेंट हैं वगैरह, जितने भी लोग मतलब जिनका एक स्पेसिफिक बैठने वाला रूटीन ज्यादा होता है जिसमें वो 6 घंटे से ज्यादा बैठ रहे होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए एक चीज आपको रेगुलरली करनी चाहिए, वो है एक आउटडोर एक्टिविटी आपको रोजाना करनी चाहिए। बाहर जाके एटलीस्ट आपको आधा घंटा घूम के आना चाहिए। आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आउटडोर कोई सी भी एक आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो। आप किसी से मिलने जा सकते हो, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके अंदर आपको मजा आए। आप कोई ऐसा मंदिर डिसाइड कर लो जिस मंदिर में आप रोजाना जाते हो, या फिर कोई ऐसी जगह डिसाइड कर लो जहां पे आपको, या पार्क्स में आप घूम सकते हो। पर आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कैबिन में आप बंद करके बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला जाता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक आउटडोर एक्टिविटी आप जरूर करें। और बहुत ज्यादा जरूरी है यार आउटडोर एक्टिविटी, और बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप इसको करेंगे 10-15 दिन तक, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज की, वो है जपा मेडिटेशन। अब ये जप मेडिटेशन क्या है? बेसिकली ये जप करना ही है, जैसे भगवान के नाम का जप करना, या फिर कोई भी आपके जो इष्ट देव हैं उनका जप करना, जिनको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं उनका जप करना। जप करने से क्या होता है? जप करने से बेसिकली हम बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज भी हैं, और पूज्य श्री महाराज जी को तो सभी फॉलो करते हैं, तो वो भी बताते हैं कि भगवान के नाम का जप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे शास्त्र में भी वर्णन मिलता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य था। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है, तो भगवान के नाम को जप करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जप मेडिटेशन भी कर सकते हो। वैसे सच कहूं ना तो कुछ लोग वो वाला मेडिटेशन भी करते हैं कि हाँ भाई बैठ गए, कमर सीधी है, अपने पोस्चर को कुछ इस तरीके से, सांसों पर ध्यान दो, पर वो होता नहीं है। और आज की डेट में कलयुग के हिसाब से वो इतना एप्लीकेबल भी नहीं है। क्यों नहीं है एप्लीकेबल? आप मेडिटेशन खुद करने बैठो, आपको खुद को पता चल जाए कितनी डिस्ट्रैक्शन है, कितनी कभी फोन कॉल्स आ रहे हैं, कभी कहीं पर कौन सा कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, कभी कहीं पे क्या चल रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी भगवान के नाम का जप कर सकते हो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। तो ये 4 चीजें अगर आप 2026 में करते हो तो आपका 2026 बेस्ट ऑफ द बेस्ट ईयर होगा, और उसको बेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। एक टिप मैं और इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर तो ध्यान दो ही, अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दो। अपना जो फूड है उसको भी एक बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर रखो, है ना। उसके अंदर न्यूट्रिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके स्वाद को ही, केवल आपके टेस्ट को ही वो आपको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। आपको कंप्लीट एक मील रखनी चाहिए जिसके अंदर कंप्लीट चीजें हों, प्रोटीन, फैट, सब कुछ बराबर हों। और कुछ भी ऐरा गैरा फालतू चीज ना खाइए, आपकी हेल्थ खराब कर देगा। और हेल्थ अगर खराब है ना तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता। इसलिए हेल्थ को भी प्रायोरिटी जरूर दें। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनका 2026 भी अच्छा जाए, काफी अच्छा जाए। और आपको किस चीज से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दें। तो अगली वीडियो हम आपकी ही चॉइस का बनाएंगे अगर कमेंट्स आती हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।